पुलिस कप्तान संतोष सिंह हमारे साथ हैं। सर को फाइनली पीएचडी की उपाधि मिली है। सर किस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी की उपाधि मिली है? संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों पे मैंने पीएचडी किया था और आज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में ये उपाधि मिली। मैं बेसिकली ये टॉपिक आपको बताऊं, दुनिया में तमाम देशों में जब भी कहीं युद्ध या अशांति होती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं जाती हैं और ये सेनाएं जाके वहाँ शांति प्रयास करती हैं ताकि वहाँ गृह युद्ध हो या कोई युद्ध हो उसको रोका जा सके। और बहुत सारे प्रयासों के बावजूद कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ हो जाती है, कई बार आंशिक सफलता मिलती है। तो मेरा जो विषय है ये इसी पे है कि ऐसे क्या आर्थिक, सामाजिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल फ्रंट पे ऐसे काम किए जाएँ ताकि वहाँ शांति लंबे समय तक स्थापित हो पाए। तो सर अमूमन देखा जाए तो प्रदेश में भी और देश में भी और कहीं न कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी अशांति का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो उसको लेकर के ये स्टडी कितना कारगर सिद्ध होगी? बेसिकली ये स्टडी इस बारे में ये है कि जब भी कोई अशांति हो तो क्या किया जाए। जैसे मैं कहूँ कि पॉलिटिकल फ्रंट पे हमें किस तरह से इंस्टीट्यूशन को बनाना चाहिए, किस तरह की डेमोक्रेसी आना चाहिए, उसका कैसा सपोर्ट बेस होना चाहिए, लोगों को कैसे उसके बारे में एजुकेट करना चाहिए, उस पे है। इकोनॉमिक स्तर पे किस तरह से अगर इकोनॉमी को मजबूत ना किया जाए, वहाँ की अर्थव्यवस्था एक ऐसा ना हो कि जिसमें लोगों का जो असंतोष है उससे कम ना हो तो फिर वो वहाँ शांति स्थापित नहीं हो पाती। तो उसके भी कम से कम 10-20 एलिमेंट्स हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता होती है। अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी काम करने की आवश्यकता होती है क्योंकि ऐसे देशों में बहुत सारे ग्रुप किसी न किसी कारण से वो लड़ते रहते हैं। तो किस तरह से काउंसलिंग की जाए, किस तरह से कमिशनिंग की जाए, किस तरह से उनको बीच नेगोशिएट किया जाए, तो इन सारी चीज़ों पे है और मैं आपको बताऊँ ये एक रेलेवेंट स्टडी है जो जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं या बल्कि कहा जाए देश में भी जहाँ अशांति है वहाँ इनको अगर अपनाया जाए तो कहीं न कहीं शांति स्थापित करने में सफलता मिलेगी। सर अभी हाल ही में हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे कोई ऐसा डिसीजन मेकर नहीं बचा है कि माहौल को जो शांत कर पाए। तो ऐसी स्थिति में किस रूप में इसको देखते हैं? कई बार आप देखिए कि बांग्लादेश में भी अभी तख्तापलट हुआ है, वहाँ भी लोगों का विश्वास जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके प्रति नहीं रहा। तो अब क्या है कि कहीं न कहीं कोई दूसरे देश दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी है शामिल है, जो इस घटनाओं को देख रहे होंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये लोग भी वहाँ के लोगों के माँग पे ये सेनाएँ जाती हैं और शांति स्थापित करने में मदद करती है। ये घटना भी और समय-समय पे ऐसी बहुत सारी घटनाएँ होती हैं जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ को इंटरवेन करना पड़ता है, रीजनल पावर को इंटरवेन करना पड़ता है और कई बार उनके प्रयासों से शांति स्थापित होती है। सर जिस सब्जेक्ट में आपने किया है तो क्या माना जाए भारत में ऐसे कितने लोगों को जो इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर डॉक्टरेट की डिग्री मिली मैं है? बताऊँ ये बहुत पीस बिल्डिंग वर्क्स पे बहुत रेयर किसी ने पीएचडी किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस कीपिंग मिशंस में बहुत सारे पीएचडी हुई है लेकिन ये अनोखा है और आने वाले समय में इस फील्ड में काम करने वाले लोगों को मदद करेगा। तो ये थे संतोष सिंह पुलिस कप्तान रायपुर। रतन लाल डांगी साहब हमारे साथ मौजूद है और सर को भी आज राज्यपाल जी के हाथों से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। सर सब्जेक्ट कौन सा था और क्या कुछ कहना चाहेंगे? फाइनली डॉक्टरेट की उपाधि आपको राज्यपाल महोदय जी देखिए, के हाथों मेरा से जो मिली। सब्जेक्ट था वो था छत्तीसगढ़ में नक्सली उन्मूलन में सहायक पुलिस आरक्षकों की भूमिका और बीजापुर जिले के विशेष संदर्भ में था। और उसमें जो मेन ये था कि सहायक पुलिस आरक्षक आने के बाद किस तरह से जो है नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई चली आ रही थी, उसको किस तरह से हम जो है सक्सेस की तरफ बढ़े थे। तो नक्सलिज्म क्या मानते हैं? कितना इफेक्टिव रहेगा आने वाले दिन जिस प्रकार से आप लोगों ने थीसिस भी रिसर्च भी पढ़ लिया है और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अब इसको? देखिए इम्प्लीमेंट तो जैसे सहायक पुलिस आरक्षक थे, फिर बस्तर फाइटर आया, डीआरजी आया, तो मतलब इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि जो स्थानीय युवा है, जो वहाँ के एरिया को टेरेन को जानता है, वहाँ के लोगों को जानते हैं, वहाँ की भाषा जानता है, संस्कृति जानता है, तो उनको साथ लेने से जो जो है एक तरह से उसकी लड़ाई में काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि पुलिस जो है किस तरह से सफलता की तरफ बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती जो राज्य है नक्सलिज्म की चपेट में कहा जा रहा है उनको। तो क्या मानते हैं आने वाले दिनों में कैसा मूवमेंट रहेगा? मतलब आप पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद तमाम जो लोग हैं उनको बताएंगे तो कैसे इम्पेक्ट रहेगा? डेफ़िनेटली जो शासन के द्वारा आप देखेंगे अभी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट ही हो रही है। जो हमने जो रिसर्च किया उसमें और स्थानीय युवाओं की भर्ती की बात थी वो भी की जा रही है और जो है सुरक्षा ऑपरेशंस को भी गति दी जा रही है। पर आम लोगों को कैसे मतलब बता पाएंगे इन चीज़ों के बारे में? डेफ़िनेटली जो हमारा रिसर्च निकला उसको पढ़ेंगे तो उसे मिल ही जाएगा। थैंक यू। चलिए ये थे रतनलाल डांगी साहब। नरेश पटेल डॉक्टर नरेश पटेल हमारे साथ मौजूद है। सीधा बात करेंगे, डॉक्टर की उपाधि मिली है, क्या विषय था और पढ़ाई कैसे रही? पढ़ाई पूरी हम लोगों का 6 महीने का कोर्स वर्क हुआ था। उसके बाद फील्ड वर्क और सर्वे मेथड उसमें यूज़ किया गया था। छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था
2000 से लेकर 2020 तक के जो टाइम स्लैब है उसका मैंने अध्ययन किया है। और उसमें छत्तीसगढ़ में पुलिस किस तरह से काम करती है, कैसा संगठन है और क्या अभी चैलेंजेस हैं, उस सब का उस थीसिस में चर्चा किया गया है। फाइनल डिग्री तो आपको मिल गया, डॉक्टर बन गए हैं, तो क्या मानते हैं जो पहले की जो चीज़ें थी और अब आने वाली जो चीज़ें उसमें कितना बदलाव आएगा, आप क्या सोचते हैं? समय के साथ साथ पुलिसिंग में भी बदलाव आ रहा है और अब धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बाकी जो बेसिक पुलिसिंग है उसको दोनों को जोड़कर हम पुलिसिंग कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। कौन से प्रोफेसर के साथ आप मतलब इसको रिसर्च किए? डॉक्टर किशोर अग्रवाल हैं, वो पहले भिलाई 3 कॉलेज में थे, यहाँ साइंस कॉलेज में भी थे। उनके मार्गदर्शन में मैंने ये कार्य किया और सह निर्देशक मेरे थे डॉक्टर अनिल कुमार पांडे सर, जो जिस साइंस कॉलेज में हैं अभी। जिस विषय पर आप डॉक्टरेट की उपाधि मिली, क्या मानते हैं छत्तीसगढ़ में कितने लोग होंगे जो जो इस पर्टिकुलर विषय में उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है? इसमें अभी तक मेरे ख्याल से 4 लोग हैं जिनको अलग-अलग टाइम फ्रेम में या किसी और उसमें पुलिस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट पे थीसिस किया है। एक डॉक्टर पंकज सिंह हैं, जिन्होंने 1975 तक के व्यवस्था पर एक शोध किया है और हमारे पूर्व डीजी डॉक्टर आरएलएस यादव सर हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्राइम पैटर्न क्या है उस पे थीसिस किया है और एक डॉक्टर किशोर अग्रवाल हैं, रिटायर्ड डीआईजी, वे भी इसी विषय पर कार्य किए हैं। कितना महत्वपूर्ण रहेगा जब एक विवेचना होता है, कितना महत्वपूर्ण ये चीज़ें रहेंगी अब? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें सांगठनिक रूप से क्या सुधार होना चाहिए या अभी जो अपराध का पैटर्न है उसको किस तरह से अपन अ, नई तकनीक का प्रयोग करके चैलेंज को फेस कर पाएंगे या चैलेंज को ओवरकम कर पाएँ, इसके लिए ये आवश्यक रहेगा और सहयोगी भी रहेगा पुलिस के कार्य के लिए। जो पुलिस विभाग में कार्यरत है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस विभाग में जो कार्यरत हैं सबके लिए यही संदेश है कि अपने कार्य के प्रति आप ईमानदार रहो और धीरे धीरे अपने आप व्यवस्थाएं सुधरती चली जाएंगी। पुलिस विभाग के 3 होनहार अफसर को आज कहीं न कहीं डॉक्टरेट की उपाधि जो है राज्यपाल के हाथों से मिली और आने वाले दिनों में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे जिन्होंने पढ़ाई की है, किस प्रकार से ये इम्प्लीमेंट करेंगे यह तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। बहरहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।